महोबा के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के गांव कैंथौरा में लोगों का आरोप है कि लगभग 4 महीने पहले उनके गांव में मौजूद कोटे को प्रधान ने बंद करवा दिया था और अब उन्हें राशन लेने दूसरे गांव के कोटे पर जाना पड़ता है। 3 महीने पहले गांव में कोटेदार के चयन के लिए चुनाव भी हुए और कोटा आवंटित हुआ, लेकिन प्रधान ने उस फाइल में अब तक अपने साइन नहीं करे हैं। आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। पैदल कितना समय लगेगा? 2 घंटा लग जाए। क्या करना चाहिए? आपने ये तैयार औचात जी कोटा हम हम आते तैयार औचात जी कोटा हमारे गांव में, हम पराए गांव में काहे जाएं। हमें तो अपने गांव में चाहने जो प्रधान है, प्रधान हमारी खिलाफियत करता है, एकदम कुछ नहीं करता है, बस हमारी एकदम खिलाफी करा कि इन लोग कोटा नहीं आओ चाहे जी गाँव पूरी जनता ने दाओ, जब तो हम कोटा आओ नहीं तेरा कैसे आए तो कोटा जब गाँव ना चाहत कारण पकड़ करेगा। आप लोग जब वहाँ जाती हैं तो तुरंत मिल जाता है कि भीड़ बहुत लगती है? भीड़ में चाहते तो कितना वेट करना पड़ता है? कम से कम 2 घंटा भी बैठने पड़ा। हाँ, 100 चाहे जहाँ तो जल्दी भी मिल सका थे, जैसी अपन कर लो वैसी मिल जाए। सब लोग जाते हैं महुआ बांध, तो कैसे जाते हैं? साधन से जाते हैं कि ऐसा ही? अपनी अपनी साइकिल से जात, कोई गाड़ी से जात, कोई पैदल जात। राशन की दुकान के है ही नहीं है, मगवान में है। ऐसे जो कह दो ना कि हमारे गांव में आ जाए तो वैसा ही है जैसा। और हमारे गांव में आ जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी है। और वहाँ पर है होते हैं सो गए, ओमठा लग गया तो ठीक है, नहीं लगो तो फिर चले आए। हम तो जो के अब तो हमारे गांव में आ जाए, हमारा किराया तो बचे। गाँव में चाहे कितना लागत है किराया? 20 रुपया ले लेते किराया जाने का? हाँ आएंगे न जाएंगे और कह दो वो सुन के तो 25 ले ले। तो उस दिन आप मजदूरी छोड़ती हैं जिस दिन आप मंजूरी छोड़ा हम उधर जन हम राशन जाते और नहीं जाते फिर मिलने नहीं है, मंजूरी तो छोड़ा था। कितना मिलता है आपका? हम ऐसा मिलाते हैं, हमारे परिवार है 10 जने का हाल था, तो यानी तो 2 हनी वो 1 हनी मिलाते। हम लड़का है सो लड़का दिल्ली में है, सुमोड़ी को उठा लग जाओ सो देते ही नहीं है अभी, और ऐसो का 3 दैया को नहीं मिलो, अब की दैया को उठा लग गो सब वो करवा लो और नहीं दो तो अब नहीं, अब की दैया में क्या दिक्कतें आती हैं? यह दिक्कत आती है कि वहाँ उठका नहीं लगा तो लगा तब भगा दे के जाओ, यहाँ नहीं मिल रहा है कोटा। तो हमारा ये इरादा है कि यहाँ कोटा बटे तो अच्छी बात है। अगर यहाँ कोटा हो जाएगा तो क्या सहूलियत मिलेंगी? हाँ, हमको तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। क्या? काम धाम जैसे छोड़ के वहाँ जाने पड़ता, तो फिर यहाँ कोटा मिले तो अपन मजदूरी आदमी करत फिर। हम कोटा के विषय में कहना चाहेंगे कि जो हमारे गांव में कोटा का चयन हुआ है, अभी 13 तारीख को बैठक हुई थी, खुली बैठक। तो पहली बात तो ये थी कि उसमें चुनाव का कोई प्रावधान नहीं था, और दूसरी बात ये थी जब हमको चुनाव बैठक के बाद हमको शासनादेश का पता चला कि शासनादेश के नियम क्या हैं। तो उसमें शासनादेश में नियम ये है कि जिस अभ्यर्थी के परिवार में कोटा जाए उस अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य के ऊपर किसी प्रकार के जघन्य अपराध ना हो, किसी प्रकार की कार्रवाई ना हुई हो, पूर्व में कोटा ना रहा हो, इन चीज़ों को लेकर तो जो सिकांती है उसके ससुर के पास पूर्व में कोटा रहा है, अनियमितता के कारण कोटा निरस्त भी हुआ था, और बहुत से ऐसे आपराधिक कार्रवाई भी हुई है उनके ऊपर। इसलिए हम इस नियम और कानून के ऊपर हम उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। फाइल के ऊपर पैसों की कोई बात नहीं है कि हम पैसा ले रहे हैं, कि हम पैसा मांग रहे हैं। ये हमको दबाव में लेना चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से प्रधान दबाव में आए और दबाव में आकर के हमारी फाइल पर साइन करें जी। तो अभी मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की, तो वो कहते हैं कि प्रधान जी अभी आप साइन मत करिएगा, जब इसकी पूर्ण रूप से संशोधन हो जाएगा फिर हम इसका आपको संतुष्टि पत्र देंगे, आप इस पर फिर साइन कर दीजिए। तो ये चुनाव क्यों हुआ था फिर? ये चुनाव हुआ था कि जो पूर्व में कोटेदार था भारती देवी, वो धांधली कर रही थी, कोटा का जो राशन आ रहा था तो वो बेच रहे थे। हमने उनका कोटे का राशन पकड़वाया था कम से कम 14 क्विंटल, इसलिए हमने उस पर कदम उठाया था कि इसका कोटा की दुकान पकड़वाई थी। पकड़वाने के बाद 13/5/2022 को पुनः नए कोटेदार का चयन किया गया था। तो उसमें नियम के अनुसार, नियमों का हमको पहले पता नहीं था, जब जो बैठक हो गई, बैठक के बाद में जो हमको कार्रवाई की उसके पता चला कि इसके शासनादेश के क्या नियम होते हैं, तो उसमें ये लोग
नियम के दायरे में आ रहे, जो कोटा है उसमें आ ही नहीं रहे कि इनको कोटा मिले, तो इसलिए हम साइन नहीं कर रहे नहीं चाहते। जी। तो कोटा का चुनाव हुआ था क्या, वोटिंग हुई थी क्या? हाँ, वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन लाइन लगवाई गई थी। उसमें ये प्रावधान नहीं था कि इसमें लाइन लगवाई जाए, समूह को कोटा जाना था। तो समूह में उस समूह को जाना था जिस समूह का लाभांश सही हो और व्यापार सही हो जिस समूह का, और गरीब समूह हो और हाई स्कूल पास महिला हो, उस समूह को कोटा जाना था। जी। तो वो जिस समूह को मतलब लाइन लगवाई गई थी, तो वो महिला हाई स्कूल पास थी, लेकिन उसके ससुर हैं उसी परिवार के हैं। भाई ससुर है, यदि बहू है उनकी कोटेदार बन रही है, तो यदि उनके ससुर अपराधी हैं तो है तो वही परिवार, तो उस परिवार में सरकार का नियम है कि उस परिवार में नहीं जाना चाहिए जो अपराधी परिवार है। तो महिला का तो लांछन नहीं है ना, कुछ परिवार का है। परिवार का है। हमने सुना है कि आपके नाम का चुनाव हुआ था कोटे के विषय में, तो क्या हुआ है? क्लियर हो गया, लेकिन प्रधान निशान कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसे की मांग कर रहे और कर नहीं रहे, हम गरीब हैं जैसे। कितने पैसे की मांग किया है? कह रहे थे हमारा कुछ पैसे लगा है, अब कुछ तो देना होगा। तो साइन नहीं कर रहे हैं? जी। अगर साइन कर देते तो कोटा नहीं आ जाता। आप लोग समूह से हैं, कैसे कोटा आया था आपका? समूह से आया था, जैसे 2020 के पहले के समूह है उनमें कोटा आया था, तो जनता द्वारा हमको चुना गया। कितने वोटों से चुना गया? 225। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।